जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, तदप ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, तदपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहे जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहिं कोउ होनउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। हे राजन, तुमने अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हों। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वरला बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाए निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म और व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। एवं डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहूँ वेग सुनि गुरु वचन, भलहि नाथ सिरुनाय। रामा भलहु नाथ सिरुनाय। भूपति गवने पवन तव, दूत हैं वासुदेवाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजमहल में आए। राम सिया राम जय जय राम। राजा सबोरन वास बुलाए, जनक पत्र का वाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम पुलकित राज है रानी,
मनहु सिखेन सुने पारद बानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जोड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बरवरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम जी लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कहीं द्वार सिधाए, रानहि सब हरि अहि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीन निछावर, कोटि विधि चिरुजीवहि सुतचार। चक्रवर्ती दशरथ के सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। राम सिया राम जय जय राम। कहत चले पाहिर पटनाना, हरस हनि गह गहे निशाना। समाचार सब लोग ही पाए, लागे घर घर हो न बधाए। यो कहते हुए भी अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुतार घोबीर बियाहू। सुने शोभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शोक समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदप प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तदप अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वहाँ श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है।
तदप प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल चारों से सज गई। ध्वजा पताक पट चावर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दही अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियां और झालरें हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग ही रचे बनाए ओ रामा, लोग ही रचे बनाए। बीती सींची चतुर सम, चौके चारु पुराए हो रामा, चौके चारु पुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रामा अजर बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदर, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिने, सजे नव सप्त सकल दुति दामिने। बांधो बांधनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रते मानो विमोचन। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत्र वाले और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्रियां, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार कर सज धज कर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर चली। गावहि मंगल मांजोल वाणी, सुने कलरव कल कंठ लजानी। भूप भवन की मैं जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ विताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल दिव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदियो चरही, कतहु वेद धुने भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण देव ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानहु उमगे चला चहुरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है।
शोभा दशरथ भवन कहीं को कवि भरने पार, ओ रामा को कवि भरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मन, राम लीन अवतार हो रामा, राम लीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भूप भरत पुने लिए बुलाई, हय गय संगदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जीन तुरगति न साजे, बरन बरन बर बाजे विराजे। भरत जी ने सब साहने घुड़साल को अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी में कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुबग सकल सुठी चंचल करनी, आया इव जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाहि बखाने, निदर पवन जनो चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े और सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हों। तीन सब छयल भये सवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी ने समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब भूषण रहित किए हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष और बाण तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सव सूर सुजान नवीन हो रामा, सूर सुजान नवीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीण हो रामा, जय अस कला प्रवीण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय